ऑपोजिशन का नया मुमकिना मोर्चा पंजाब हो सकता है, बिलावल ने इशारा दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम समझते हैं हमें पहले पंजाब को बचाना है। क्या पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पहले आएगी? सहाफ़ी के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीडीएम इत्तेफाक राय से फैसले करती है, इन फैसलों पर अमल होगा। उन्होंने कहा कि हम फैसला करेंगे कब अदम एतमाद होगा और कहां होगा। ये है आपके पंजाब के सवाल का जवाब। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो का कहना था कि अब इस हुकूमत को कोई नहीं बचा सकता। अब कठपुतली, तमाशा और ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। अब फैसले इमरान खान नहीं, हम करेंगे। अब ये कठपुतली तमाशा नहीं चलेगा। अब ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगा। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, मैं आपको बताऊंगा कि अदम एतमाद कब होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको बताएगा कि अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के मूवमेंट के अब फैसले। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पहले आएगी। जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कंसेंसस से फैसले होंगे, इंशाअल्लाह ताला उसी पे अमल होंगे। हम फैसला करेंगे कि कब अदम एतमाद होगा, कहाँ अदम एतमाद होगा। ये आपका पंजाब का सवाल की बात है। मुझे पता है कि कौन आपके साथ बैठे हैं, मगर दिल हमारे साथ है। मुझे पता है कि कौन बुग़्ज़ हफीज़ शेख में वोट दिए थे, कौन बुग़्ज़ इमरान खान में वोट दिए थे। हम जानते हैं कितने आपके मेंबरान नेशनल असेंबली समझते हैं कि वो अपने शक्ल अपने इलाके में दिखाने को काबिल नहीं है। हम जानते हैं कि कौन अगला इलेक्शन तीर पे लड़ना चाहते हैं, शेर पे लड़ना चाहते हैं। हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। इस हुकूमत को अब कोई नहीं बचा सकता। इट इज़ well and truly the beginning of the end. मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार करते हुए कहा कि अब न कोई तुम्हारी जमात है, न कोई तुम्हारा मुस्तकबिल है। 22 करोड़ अवाम झोलियां उठाकर इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले खुद टूट रहे हैं। शर्मिंदगी के मारे कहते हैं ये कल जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, हारी हुई शक्लें लेकर टीवी पर आ गए, सर झुके हुए थे, गुस्से से कानों से धुएं बाहर निकल रहे थे और टीवी पर आकर कह गए कि पैसा चला। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या चारों सूबों में जो तुम्हें पे दर पे ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई, क्या वहां भी पैसा चला? एक बात बताऊं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। सर झुका के आजी से कहती हूं, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। हाँ, जिसको तुम कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, आज उसी की टिकट पर की वादे पर लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के कैंडिडेट को वोट दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद शाम 6:45 बजे कौम से खिताब करेंगे। कौम से वज़ीर आज़म के इस खिताब पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, ऑपोजिशन के मुकाबले में वज़ीर आज़म क्या हिकमत अमली अपनाने जा रहे हैं? देखें, उनकी हिकमत अमली जो है वो तो अभी आपके सामने आ जाएगी। वो कौम से खिताब कर रहे हैं, लेकिन पहले जो उनकी हिकमत अमली है वो नाकाम हो गई और उनको पूरी रियासती मशीनरी की मदद हासिल थी। आज वो दरअसल जो कल उनको शिकस्त हुई है वो उसकी कुछ वजूहात बयान करेंगे। वो अपोजिशन पे हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाएंगे। वो ये कहेंगे कि मैं तो पहले ही कहता था कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलेगा। और मेरे ख्याल से उनकी बात जो है वो कोई गलत तो नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा तो चला है। और ये जो पैसा चलने की बात है ये पीटीआई ने ज्यादा की है। आपको यकीनन पता है कि जब पीटीआई ने बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर नामी शख्स को टिकट दिया तो पीटीआई बलूचिस्तान ने कहा कि ये 70 करोड़ में सेनेटर बनना चाहता है। जब पीटीआई ने सिंध से सैफुल्लाह अबड़ो को टिकट दिया तो
लियाकत जतोई और उनके बहुत से जो पीटीआई सिंध के साथी हैं उन्होंने कहा कि इसने 35 करोड़ में टिकट खरीदा है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई को अपनी ही पार्टी की बगावत का सामना करना पड़ा और उन्होंने टिकट तब्दील की। तो बिल्कुल इमरान खान साहब सही कहते हैं, उनके वजीर भी सही कह रहे हैं कि इस सेनेट के इलेक्शन में पैसा चला है, लेकिन पैसा अगर चला है तो सिर्फ अपोजिशन ने नहीं चलाया बल्कि हुक्मरान जमात पर भी ये इल्जाम लगे हैं। तो आज जब वजीर आज़म इमरान खान साहब कौम से खिताब करेंगे तो उनको कौम को बिल्कुल ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बलूचिस्तान में अब्दुल कादर को टिकट दे के फिर वापस क्यों ली, और फिर वापस लेने के बाद जब वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हो गए फिर पीटीआई ने उनको सपोर्ट क्यों किया। और सैफुल्लाह अबरो पर लियाकत जतोई साहब ने जो इल्जाम लगाया 35 करोड़ में टिकट खरीदने का, तो लियाकत जतोई साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो आज जो वजीर आज़म इमरान खान की तकरीर होगी वो अपोजिशन पर इल्जामात से मुतल्लक होगी, लेकिन अगर वजीर आज़म चाहते हैं कि जो आम आदमी है उस तक उनकी बात जो है वो मौसर तरीके से पहुंचे, तो उसके लिए जरूरी है कि वो जरा ऑब्जेक्टिव तरीके से बात करें। उनकी तकरीर में काफी बातें ये क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मीर साहब, आज बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इशारा दिया है कि पहले बुज़दार फिर इमरान। आपके बारे में आपके पास इस बारे में ऐसे कोई इत्तलात हैं तो हमसे शेयर कीजिएगा। देखिए, इस बारे में जो आसिफ जरदारी साहब हैं उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ तकरीबन चार दफा बात हो चुकी है, और फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहबा और बिलावल साहब की भी बात हुई। फिर एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी जो आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान हुई थी। उसके बाद फिर पीटीएम का जो सरबराही इजलास है उसमें भी बात हुई थी। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काफी अरसे से पीडीएम को ये कायल करने की कोशिश कर रही थी कि हमें न सिर्फ मरकज में बल्कि पंजाब में और बलूचिस्तान 3 जगह पर हमें तहरीक में एतमाद पेश करनी चाहिए, क्योंकि पीडीएम की जो मुख्तलिफ जमातें हैं अगर ये इकट्ठी हो जाएं तो बलूचिस्तान में और मरकज में तो बड़ी आसानी से तहरीक में एतमाद आ सकती है, और पंजाब में अगर ये थोड़ा सा मजीद काम करें तो पंजाब में भी इनको तहरीक में एतमाद में कामयाबी हासिल हो सकती है। तो इस पर पीडीएम के अंदर बातचीत चल रही है। सिर्फ पीडीएम ने अब इसका बाकायदा ऐलान करना है, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग नून जो है उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं और मौलाना फजलुर रहमान के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये चाहते हैं कि सिर्फ तहरीक अदम एतमाद पर फोकस ना हो बल्कि जो 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है तो वो भी चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माजी में जहां अपने मिशन के लिए इक़्तिदार को छोटी चीज़ करार दे चुके हैं, वहीं शिकस्त के बाद अपने मदाहों को लोगों की बातें ना सुनने के मशवरे भी देते आए हैं। जब आप जीतते हैं तो जो आपके दुश्मन है वो भी तालियां बजानी शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप जब हारते हैं तो आपके घर वाले भी मुंह उधर कर लेते हैं। वजीर आज़म इमरान खान माजी में मुख्तलिफ मौक़ों पर मुखालिफ के सामने डटे रहने या फिर शिकस्त के बाद रद्द-ए-अमल से बचने के गुर बताते रहे हैं। मैच क्रिकेट का हो या सियासत का, अगर ग्राउंड पर मद्दे मुखालिफ हरा दे तो कहने वालों की कहा सुनी को कैसे वेल लेफ्ट करना है ये भी इमरान खान अपने साथियों को समझाते आए हैं। जब हम हारते हैं ना तो 2-3 मैंने उनको बताया कि नंबर 1 तो अगले दिन के अखबार ना पढ़ो, क्योंकि एक तो आप ग्राउंड पे फेंटा लगाना है तो खा के आए हो और अगले दिन अखबार में ज़रूर पढ़ना है कि कितनी बुरी तरह आपको मार पड़ी थी, तो अखबार ना पढ़ा करो। दूसरी चीज़ कि कभी भी किसी शादी पे ना जाया करो, क्योंकि एक अजीब सी चीज़ है कि आपके रिश्तेदारों को ज़्यादा खुशी होती है जब आपको फेंटा पड़ता है, इसलिए किसी शादी पे ना जाया करो। कभी ये वक्त भी आया है कि जब वजीर आजम ने कहा कि उनकी नजर में सबसे ज्यादा अहमियत उनके मिशन की है, इक़्तिदार और हुकूमत उनके लिए बहुत छोटी चीज है। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। एक एक को मैंने जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इंशाल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा।